अगर भाई जिसके घर के अंदर अलावा कोई और दूसरा मौजूद है या नहीं है, एक बार यार कंफर्म तो होते नहीं, क्या पता कोई जानवर हो, एक बार देखे तो सही यार। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं जितेंद्र मारोठिया। स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल पे। दोस्तों आज फिर एक नई वीडियो के साथ में आपका भाई जितेंद्र पहुंच चुका है। और दोस्तों लोकेशन की बात करते हैं तो जयपुर के पास में जोमनेर शहर, एक छोटा सा शहर जिसको ना बड़ा बोल सकते हैं ना गांव का दर्जा दे सकते हैं। एक ऐसा मध्यम वर्गीय इलाका जहां पे कुछ समय पहले यहाँ पे एक रोड है, जिस रोड से अपने खेतीबाड़ी के काम से एक ट्रैक्टर जा रहा था। मगर दोस्तों उस ट्रैक्टर वाले को भी शायद ये पता नहीं था कि मेरे ट्रैक्टर से 2 बच्चियों की मौत होने वाली है। दोस्तों सवेरे सवेरे का टाइम था, अप्रोक्स 8 से 8:30 बजे थी। वो ट्रैक्टर वाला इसी रोड से, मतलब आगे जाने के बाद में एक ऐसी रोड आएगी जहाँ पे कहते हैं कि एक तिराया पड़ता है, वो जा रहा था बिल्कुल सीधा। मगर उसको ये ध्यान नहीं था कि दोनों साइड से शायद और सवेरे सवेरे ट्रैफिक भी रहता है, छोटे बच्चियाँ स्कूल भी जाती है। मगर दोस्तों उसको थी जल्दी, और जैसे आगे बढ़ा वो अचानक उधर से 2 बच्चियां आई और उस ट्रैक्टर की चपेट में आ गई। दोस्तों नाम था उसका, छोटी बच्ची का नाम गुड़िया और बड़ी बच्ची का नाम था कविता। दोनों की आत्मा दोस्तों आज भी उस तिराहे के ऊपर नजर आती है, रोती हुई दिखती है, चिल्लाती हुई दिखती है, क्योंकि लास्ट टाइम उसके चीखने की आवाजें आसपास वालों ने सुनी थी। दोस्तों आज इस लोकेशन के ऊपर मेरे ही परिवार से एक रिलेटिव है, उन्होंने मुझे ये लोकेशन दी है कि जितेंद्र भैया एक बार हमारे इस गांव की रोड के ऊपर आओ और देखो क्या यहाँ पे सही में आपके कैमरे के अंदर वो दोनों बहनों की आत्मा क्या रिकॉर्ड होगी, क्या वो कुछ कहना चाहती है या फिर वो कुछ बताना चाहती है। दोस्तों मुझे जिसने भी ये लोकेशन दी है वो मेरे पारिवारिक क्रम से उनसे परिवार के लोग हैं। दोस्तों उन्होंने एक दरखास्त करी है कि जितेंद्र भैया आपकी वीडियो कंटिन्यू हम देखते हैं, आप हर एक आत्माओं के लिए खाना लेके जाते हो, खासकर छोटी बच्चियों के लिए आपके हाथ में हमेशा मीठा होता ही है। दोस्तों उनके कहने के मुताबिक मैं आज इसके अंदर वापस से एक टिफिन लेके आया हूँ और इसके अंदर है मीठा। दोस्तों देखते हैं आगे जाने के बाद में कि आज भी रात को 12 बजे बाद में क्या वहां पे वो आत्माएं नजर आएगी या नहीं आएगी। दोस्तों आगे बढ़ते हैं और सबसे पहले मैं आपको वो रोड दिखाता हूँ जहाँ पे ये एक्सीडेंट हुआ था। जीतू भैया एक बार टाइम दिखा दो आप, क्योंकि बहुत से क्या है कि यकीन नहीं करते हैं। 1 सेकंड जीतू भैया एक बार देखो। दोस्तों समय की बात करते हैं, लाइट बंद करके हाँ, बताना, आराम से तसल्ली से बताना। दोस्तों 12:01 पे हमने कैमरा स्टार्ट करा था और अभी समय हो रहा है, देखो आप। बिल्कुल बिल्कुल जीतू भैया 12:03 हमें इस लोकेशन पे हो गए। आगे बढ़ते हैं और सबसे पहले वो रोड दिखाता हूँ जो 2 बच्चियों का काल बनी थी। आ जाओ भाई। दोस्तों आप देख रहे हो आज भी यहाँ पे बालू मिट्टी है। गांव के इलाकों में यही चीज मिलेगी, राजस्थान में खासकर। हाँ भैया कुछ सुनाई दे रहा है तुझे? नहीं भैया देख, मुझे देख, आराम से सुनना, देखना। ऐसा लग रहा है कि जैसे किसी की रोने की आवाज आ रही है। बिल्कुल। अब ये कंफर्म नहीं है कि कोई जानवर है या फिर उन आत्माओं का काम है। हो सकता है जीतू भैया कोई है जो हमें सुन सकता है? क्या यहाँ पे कोई कविता नाम की बच्ची या फिर गुड़िया नाम की बच्ची क्या हमें दिखाई दे सकती है? बेटा अगर आप हमें दिखोगे तो आपके परिवार के ही लोग आपको देखकर बहुत खुश होंगे और फिर देखने के बाद में वो एक अनुष्ठान रखेंगे जिससे आपकी आत्मा का मोक्ष हो सके। इसलिए आपका दिखना बहुत जरूरी है। मेरे हाथों में आपके लिए बेटा मीठा है,
जो शायद आपकी जैसी आत्माओं को बहुत ज्यादा पसंद होता है। चलो भैया। अब सुन देख, बहुत धीरे आवाज है, कैमरा में भी रिकॉर्ड नहीं हो रही होगी भाई। उसी रोड के ऊपर आवाज है, फटाफट कैमरा भी राउंड करते रहना भाई, आराम से स्मूथ लिया कर, ताकि कोई चीज हो तो रिकॉर्ड हो। स्पीड से अगर तू कैमरा राउंड करेगा ना, कुछ भी नजर नहीं आएगा किसी को भी, ताकि अपने जो ऑडियंस है ना वो कमेंट भी नहीं कर पाएगी। कोई है यहाँ? सबसे बड़ी बात है, हाँ भैया। अभी तक वो उस रोड पे भी नहीं पहुंचे हम। ये गांव की कच्ची रोड है, जिस तरफ से वो ट्रैक्टर आया था वो इसी रोड से निकला था और आगे अपने जाने के लिए खेत के ऊपर जा रहा था वो किसी काम से। अब पता नहीं क्या जल्दी थी क्या नहीं थी, अप्रोक्स हम बता नहीं सकते। कहते कि अब इस रोड को डिवाइड कर दिया, इस रोड पे ना तो कोई साधन आता है ना इंसान आते हैं, इस रोड पे कोई भी नहीं आता। गांव वालों ने वो रोड ही दूसरी बना ली। बाकी वो मेन रोड आज भी है जिस रोड से वो ट्रैक्टर 2 बच्चियों का काल बन के दौड़ रहा था। देख सामने की तरफ, हाँ, ये शाम तो को आके देखा था ना अपन ने, तो रोड आ चुकी है, देखा जा। बिल्कुल भैया। दोस्तों अब मैं दिखाता हूँ आपको, मैंने कहा था उस रोड से कोई नहीं जाता है, मगर देखो इस रोड से ऊंट, ये ऊंट के पंजे के निशान आप गौर करके देखो भाई, पास से दिखा दे रहे एक बार। ऊँटों के निशान है जो गाँव के अंदर आज भी लोग बाग अपने सामान लाने ले जाने के अंदर जो ऊंट गाड़ी होती है उसका इस्तेमाल करते हैं। और ये वो मेन रोड थी जहाँ से वो ट्रैक्टर काल बन के 2 बच्चियों का दौड़ रहा था। दोस्तों वो तिराया भी मैं आपको दिखाने वाला हूँ, बिल्कुल सामने की तरफ वो तिराया है जहाँ पे वो एक्सीडेंट हुआ था। उस ट्रैक्टर का इधर से जाना हुआ और उधर से 2 बच्चियों का आना हुआ। अभी भी दोस्तों कंफर्म नहीं है कि वो बच्चियां किसके ऊपर, या तो किसी साधन पे थी या पैदल थी, ये हम नहीं जानते। कोई है यहाँ? क्या कविता नाम की बच्ची है, क्या गुड़िया नाम की बच्ची क्या यहाँ आसपास मौजूद है? अगर है तो बेटा हम जानने के लिए आए हैं यहाँ पे, क्या आपकी आत्मा हमें दिखाई दे सकती है? गांव वालों का कहना है कि इन बच्चियों की अकाल मौत हुई थी, इसी के कारण इस रोड के ऊपर आज भी दोनों बच्चियां रोती हुई दिखती है। बस आ गया। ये वो तिराया है जहाँ पे मैं भी इस समय खड़ा हूँ। आप देखो इस तरफ ये आगे जाने का गांव खेत की तरफ जाने का रास्ता है, और ये इस तरफ एक रास्ता ये वाला है। ये मुख्य रोड है जहाँ पे अभी इस समय मैं खड़ा हूँ। आप देखो एक बार आगे आगे, यहाँ पे भाई सामने की तरफ दिखा एक बार। दोस्तों ये मुख्य रोड है जो गांव को जोड़ती है। हालांकि ये रोड कच्ची है क्योंकि गांव के अंदर आज भी विकास नहीं है। आप जानते हो गांव में इतना धीरे विकास होता है जिसकी हद होती है यार दोस्तों। शहरों में सिटियों में फिर भी ध्यान दिया जाता है, मगर गाँवों में आज भी यह हाल है। आप दोस्तों देखो कि आज देखो यहाँ पे ये देखो ट्रैक्टर के निशान दिखा सकता हूँ मैं, अभी भी ट्रैक्टर के निशान है कि यहाँ पे ट्रैक्टर निकलते हैं। अगर भाई जिसके घर के अंदर ट्रैक्टर है वो देख सकते हो आप, टायर के निशान है यहाँ पे। बिल्कुल भैया देखो ना यार, बिल्कुल क्लियर दिख रहे हैं। दोस्तों अब हम देखने की कोशिश करेंगे कि इसी तिराहे के ऊपर मैं खड़ा होके, भाई सामने आ जाए इस तरफ, इसी तिराहे के ऊपर कहते हैं कि उन दोनों बच्चियों की मौत हुई थी। और यहाँ मीठा रखेंगे हम और देखेंगे क्या इस मीठे के कारण क्या वो बच्चियां रोती हुई सुनाई देती है या फिर हमें दिखाई देती है। एक सेकंड जीतू भैया, जो उधर कुछ लगा। कहाँ पे? उधर। बाप रे, तूने तो कहा उस तरफ दिखा। अरे जीतू भैया उधर क्या पता जानवर हो यार। बिल्कुल सच है बात, दोनों बच्चे सामने खड़ी है यार। बिल्कुल बिल्कुल जीतू भैया देखो, एक रो रही है। क्या
भाई दोनों बच्चे हाथ आपस में हाथ पकड़ रखी है, जूम करके दिखा भाई। हाँ बिल्कुल जीतू भैया, देख दोनों बच्चे हाथ पकड़ रखी है। बेटा रो मत, बेटा रो मत, रो मत। तुम्हें तुम्हारे बहन की कसम है जिसका हाथ तुमने थाम रखा है। मुझे ये तो पता चल चुका है कि छोटी बहन कौन है, बड़ी बहन कौन है, ये मैं अच्छे से जान चुका हूँ। बेटा देखो, सबसे पहले तो हम आपको ये कहना चाहते हैं कि आपकी जो प्रेत शक्ति है उसको आपको कंट्रोल में रखना है, आपको हम पे हावी नहीं होना है। हम आपको यहाँ पे नुकसान पहुँचाने नहीं है, हम ये लोगों तक बात पहुँचाने हैं कि आपकी आत्माएं यहाँ पे आज भी है। और हमें यहाँ पे अगर किसी ने भेजा ना तो वो है आपके घर वाले। आपके घर वाले नहीं चाहते हैं कि आपकी आत्माएं भटके। आपकी चीखों की आवाजें उनको बहुत दुखी करती है, परेशान करती है। वो जीते जागते मरे हुए समझ लो उनको। आज तुम प्रेत बन के जो इस जंगल के अंदर इस रोड के ऊपर आज भी दिखाई देते हो, उससे वो बहुत ज्यादा परेशान है। इसलिए बेटा हम ये जानने आए हैं, क्या प्रेत बनने के बाद में क्या आपको कोई तकलीफ है? भाई देख इसकी बहन का मेरे को लग रहा है कोई चोट वगैरह आई है बहुत ज्यादा। हो सकता है जीतू भैया, बिल्कुल। भाई रिकॉर्ड हो रहा है ना कैमरे के अंदर? हाँ देखो जीतू भैया, सामने जस्ट देखो, मैं जूम करके देखो। हाँ यार भाई बिल्कुल सही कह रहा तू, बिल्कुल एकदम। बस एक ही काम करना है बस अपने जीतू भैया, ठीक है ना भाई? इनको विश्वास दिलाना है कि ये मीठा ये इनके लिए लेके आए हैं। और थोड़ा सा आगे हल्का सा, ठीक है? देख सेंसिटिव जगह है, बच्चे है, कोई बड़े नहीं है, इनको समझाना पड़ेगा कि हम इनकी मदद के लिए आए हैं। पर जीतू भैया तिराया भी तो है, ये भी तो सोचो जरूरी। इसके अलावा भी और भी तिराए के ऊपर मीठे रखने की बात करी ना, तभी ये सामने आई थी। तभी तो और भी नेगेटिव एनर्जीज हो सकती है यहाँ पर। इसीलिए मैं कह रहा हूँ पहले बात करने थे, इनसे जान के पता लगेगा कि और भी है क्या यहाँ पे। बिल्कुल बात करो जीतू भैया। बेटा हम ये जानना चाहते हैं कि आप दोनों के अलावा क्या यहाँ पे कोई और भी मौजूद है? आपको केवल अपनी गर्दन हिला के इशारा देना है, क्या यहाँ पे आपके अलावा कोई और दूसरा मौजूद है या नहीं है? भाई ना कर रही है, देख साफ ना कर रही है दोनों बहनें। इसका मतलब भाई अपने को एक पक्का सबूत मिल चुका है, ये अपनी बातें समझ रही है, ठीक है? ये बहुत अच्छे से समझ रही है। बेटा हम आपके लिए यहाँ पे आपके घर वालों के कहने के मुताबिक, ठीक है, ये खाना लेके आए। और मुझे यहाँ पे मेरे खुद के परिवार के जो संबंधी है उन्होंने यहाँ पे भेजा मुझे। वो नहीं चाहते कि आपकी आत्मा यहाँ पे भटके। तो भाई ये क्या कर रही है यार? ये बार बार में छोटी वाली जो गुड़िया है ना, हाँ जीतू भैया, कुछ कर रही है, इसकी हलचल हो रही है बार बार में। यार जीतू भैया आप बोल रहे थे ना चोट वगैरह तो हो सकता है उसके कारण। कविता बेटा तुम जिंदा थी जब भी बहुत समझदार थी, और मरने के बाद में भी समझदार हो। और जो तुमने अपनी बहन का हाथ पकड़ रखा है ना, इसी से साबित होता है कि तुम बहुत समझदार हो। बेटा हम ये खाना आपके लिए लेके आए हैं, हम आपकी आत्मा की शांति कराएंगे, ये वादा करते हैं। आपको हमारे पे विश्वास रखना पड़ेगा। जब मैं ये खाना रखूं, अगर आपको मेरे पे भरोसा है तो ही आगे बढ़ना है। अगर आप आगे बढ़ोगे तो आपकी बहन को ये खाना मिलेगा, आपको ये खाना मिलेगा। हम कोई तंत्र मंत्र करने के लिए तांत्रिक वगैरह नहीं है जो आपको कैद करके लेके जाएंगे यहाँ से। तो भैया आराम से देखो, है ना? भाई हाथ छोड़ दिया, देख हाथ छोड़ दिया। इसका मतलब दोनों में से कोई भी आगे बढ़ेगा। ये देखने वाली बात है कि छोटी गुड़िया आगे बढ़ती है या फिर ये कविता आगे बढ़ती है। आपको अगर हमारे पर भरोसा हो ना तो ही आगे बढ़ना है। सबसे पहले तो हमें ये साबित करना है कि आप हम पे भरोसा कर रहे हो। हमें विश्वास है कि आप आगे आके अपनी बहन के लिए खाना जरूर लोगे। वो आगे आ रही है, आगे आ रही है कविता आगे आ रही है, आगे आ रही है भाई। अपनी बहन को आगे लेके नहीं आ रही, खुद आ रही है आगे। ऐसा क्यों हो रहा है जीतू भैया? ये चाहते भाई ये बड़ी बहन है, अच्छा, इसके ऊपर मरने के बाद में भी इसकी बहन की जिम्मेदारी है। तभी तो मैं सोच रहा हूँ, वरना ये दोनों भी आ सकती थी। सबसे पहले खाना उठाने के पहले मैं आपसे कुछ बातें करना चाहता हूँ। आपको सही सही में वो बातों को जवाब देना पड़ेगा, उससे हम आगे की प्रक्रिया शुरू करेंगे। बेटा क्या आप इस योनि से क्या परेशान हो? नया जीवन चाहिए आपको? भाई जूम कर देख, बिल्कुल बिल्कुल जीतू भैया।
क्या आप चाहते हो कि आपकी बहन के साथ में आपकी आत्मा को शांति मिले? तो ठीक है कविता, मैं आपके मोक्ष की गारंटी नहीं लेता हूं, क्योंकि आपका मोक्ष श्री हरि के चरणों के अंदर है और वो ही डिसाइड करेंगे। भाई वो क्या कर रही है, बार बार में यार मोमेंट कर रही है, वो पीछे गुड़िया खड़ी हुई है। गुड़िया सीधे खड़े रहो, हम आपको नुकसान नहीं पहुंचा रहे, आपको डरने की जरूरत नहीं है। ये कविता कुछ इशारा कर रही है उसको, देख 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 देख, देखो भाई कुछ इशारा कर रहा है, शायद वो डर रही है ना, इसलिए इशारा करा। वो श्री हरि अपने आप आपको बुलाएंगे। हम रास्ता बना सकते हैं, आपकी आत्मा की शांति करा सकते हैं, वो काम हम करेंगे। अगर आपको भरोसा है मुझ पे, मेरे वादों का, तो ये खाना उठाओ आप। मुझे कविता उठा रही है खाना, बिल्कुल बिल्कुल जीतू भैया उठा रही है भाई। ओ यार भाई देखो, और वापस जा रही है भाई, आगे बुला रही है, देख जीतू भैया, पिछट पिछट। क्या हुआ, क्या कह रहा है? जीतू भैया आराम से। देखो कविता, गुड़िया आगे बढ़ रही है, कविता बुला रही है उसको। देखो, ओए भाई उसे दे दिया खाना। अरे यार खुद भी भूखी होगी, मगर अपनी बहन को खाना दिया यार। बिल्कुल देख तो जीतू सही भैया, यार। ये बहन, दोनों बहनों का प्यार है भाई यार वो अकेला नहीं छोड़ रही है मरने के बाद में भी यार। बिल्कुल जीतू भैया। यार देख 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 देख, पास में जा रही है वापस। वो कहाँ जा रही है ये? क्या मालूम यार जीतू भैया। ओ भाई ले भाई, कविता कविता मेरी बात सुनो बेटा, मैं आपको परेशान नहीं कर रहा हूँ, मगर मेरी बात सुन के जाओ आप एक बार। अगर भरोसा है तो वापस घूम जाओ आप। क्या अपनी बहन के पास में खड़ी हो सकती हो तुम? मैं एक वादा कर रहा हूं, इसलिए मैंने आपको रोका है कि मेरे गुरुदेव को अगले 2 दिनों बाद में मैं इसी जगह लेके आऊंगा। ये मेरा वादा है। मेरा गुरुदेव श्री श्री 1008 हेमराज जी महाराज से आपको आशीर्वाद दिलाऊंगा, ये मेरा वादा है। मैं यहाँ से जा रहा हूँ, मगर आपको 2 दिन का इंतजार करना पड़ेगा। अगले 2 दिनों के अंदर मेरे गुरुदेव यहाँ आके आप दोनों बच्चों को आशीर्वाद देंगे, जिससे आपका मोक्ष का रास्ता निकलेगा और आपको इस जंगल में कोई तंत्र विद्या करने वाला कभी आके आपको परेशान नहीं कर सकता। इसलिए मैं आपको कुछ शक्ति ऐसी दिलाऊंगा जिससे आपकी बहन की रक्षा कर सको आप। बेटा अब मैं यहाँ से जा रहा हूँ बेटा। ठीक 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 ठीक। बिल्कुल जीतू भैया। जाने दे भाई जाने दे, देखते हैं एक बार कहाँ तक जाती है। देखो यार दोस्तों, यार प्लीज यार, दोनों बहनों का प्यार देखो यार। आप इन दोनों बहनों के लिए कौन सा शब्द इस्तेमाल में करना चाहते हो जो कमेंट बॉक्स में आप दोगे यार। अगर आपको लगता है, आपके दिल में दया की भावना है, तो इन बच्चियों के लिए यार कुछ शब्द लिख दो यार आप, प्लीज आपके हाथ जोड़ता हूँ यार। बाकी एक बात हो रहा है दोस्तों, अगले 2 दिनों बाद में मैं आपसे प्रॉमिस कर रहा हूँ कि इसी जगह मेरे गुरुदेव को मैं आशीर्वाद दिलाऊंगा, और अगले 2 दिनों बाद में वीडियो नहीं होगी, मेरे गुरुदेव के माध्यम से मैं आपको भी आशीर्वाद दिलाऊंगा। कमेंट करो ज्यादा से ज्यादा इन बच्चियों के लिए, ताकि मैं जल्द मेरे गुरुदेव को यहाँ पे ला सकूं। हर्ष भाई आजा फटाफट। जीतू भैया एक बार यार कंफर्म कर लेते ना, क्या पता कोई जानवर हो, एक बार देखे तो सही यार। सुन मेरी बात सुन एक सेकंड। हाँ? सुन मेरी बात। मुझे ऐसा लग रहा था जब मैं इनसे बात कर रहा था ना भाई, मुझे ऐसा लग रहा था कविता को अभी भी अपने ऊपर पूरा भरोसा नहीं है। तूने नोट करा क्या, पूरी बात नहीं सुनी और वो ले जाने लग गई अपने बहन को। फिर मैंने वापस उसको विश्वास दिलाया और रोका। तू सोच एक बार, अभी भी इसको ना कहीं अपनी छोटी बहन को लेके उसको डर है मन में। क्योंकि यार दोस्तों ये होता है, ये शरीर खत्म होने का मतलब ये नहीं है कि आत्मा में जब तक वो भूलोक में है तो वो डरेगी भी, सहमेगी भी। अगर वो पावरफुल है तो नुकसान भी पहुंचाएगी, क्योंकि आत्माएं जो होती है ना, उनमें भी मोशन होते हैं, समझने के, सुनने के। मगर दोस्तों शरीर नहीं है उनका, बस इतना कह सकते हो आप। जो भी चीजें हम दिखाते हैं ना आपको, ये इसलिए दिखाते हैं कि आत्माएं कभी गलत नहीं होती है, आत्माओं से बात करने वाला चाहिए। आप जानते हो यार दोस्तों, कभी भी किसी के घर के अंदर ऐसी अगर परेशानी होती है ना, वो डरने लग जाते हैं। वो क्या करते हैं, तंत्र विद्या करने लग जाते हैं उन पे, और कुछ पूजा पाठ कराने लग जाते हैं। अनसंड वाली जो काली विद्या होती है, उससे वो जो आत्माएं होती है वो क्रोधित हो जाती है। बिल्कुल। और फिर वो अपनी शक्तियों का इस्तेमाल करती है किसके ऊपर, जो तंत्र विद्या करा रहा है उसको वो परेशान करेगी। परेशान एक ही तरीके से इंसान नहीं होता है दोस्तों। इंपॉर्टेंट बात बता रहा हूँ अब मैं आपको,
इंसान आत्माओं से एक ही तरह से परेशान नहीं होता है। जिसके जीवन में खुशी है उसके धीरे धीरे उसके जीवन में दुख और तकलीफें आने लग जाएगी। किसी का काम अच्छा चल रहा तो वो काम रुक जाएगा, किसी के शरीर के अंदर अगर वो स्वस्थ है तो वो बीमार पड़ने लग जाएगा। ये होता है आत्माओं का प्रकोप। ऐसा नहीं है कि किसी के शरीर में प्रवेश कर गई, अगर शरीर में प्रवेश करना है ना तो सिर्फ एकमात्र निशाना बनाएगी। अगर उसको पूरे परिवार को डिस्ट्रॉय करना है तो फिर वो हर तरीके से आपके ऊपर आक्रामक होगी। इसलिए दोस्तों, कभी भी आपको लगता है कि आपके परिवार में परेशानी चल रही है या आपने कुछ देखा है तो आप भगवान से प्रार्थना करो कि ये आत्मा हमारा भला करे। उन आत्माओं से अच्छे से बात करो कि इस जगह को छोड़ के चले जाओ, हम आपके लिए अच्छा काम करेंगे, तभी आपके जीवन के अंदर खुशियाँ रह सकती है दोस्तों। ठीक है, ये मेरा कोई उपदेश नहीं था, ये मेरे वचन है जो मेरे गुरुदेव से मैंने सुने हैं। ठीक है दोस्तों, अगले 2 दिनों बाद में मेरे गुरुदेव इसी लोकेशन में मिलेंगे। आ जाओ भाई, चलो जीतू भैया फटाफट।